ओम प्रणाम है प्रभु आपको। मेरी कुलदेवी भगवती प्रणाम है प्रभु आपको। कुल देवताय नमः, ग्राम देवताय नमो नमो। ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय नमो नमः। जलोपयसरे सविकाय देखे हूँ प्रीति की रीत भली। मिगल बिलग हो ये रसु जाए कपट खटाए परत पुनी। अपनी करनी को याद करके सीता जी के हृदय इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी की कृपा के परम अथाह सागर है। इससे प्रकट मैं उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकि भवानी प्रभु मोहित जय हृदय कुलानी। निज अगय समुझी न कहूँ न कछु कही जाई। तपई आवाई व्योर अधिकाई। शिव जी का रुख देख कर सीता जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते ही बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सी सती ही सच सोच जाने वृष केतु। कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृष केतु शिव जी ने सी सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस पर मार्ग में विविध प्रकार के इतिहास को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभो समुझे पन आपन। बैठे बट तर करे कल कमलासन। शंकर सहज सम स्वरूप संहारा। लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बढ़ के पेड़ के नीचे पंजाक्षण लगाकर बैठे गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलास तब अधिक स्वेचु मन माय। मम मरमो न को जान कछु। जुग सम दिवस सिराय। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचु सती उर्वारा।
कब जय हूँ दुख सागर पारा, मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनीपति बचनो मृषा कर जाना। श्री सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोह विधाता दीना, जो कछुति उचित रहा सोई कीना। अब विधि यस बूझिय नहीं तोई, शंकर विमुख जियावसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है, जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन महु राम सुमिरी सयानी। जो प्रभु दीन दयालो कहावा, अति हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कहीं नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करूं कर जोरी। छूटहूँ बेगिते हूँ यह मोरी, जा मोरे शिव चरण सने हूँ। मन क्रम वचन सत्य व्रतु हूँ। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से किससे सत्य है, तो शबदरसी सुनिय प्रभु, करऊँ सो बेगी उपाय। होय मरनो जय बिनहि श्रम, दसहु विपति विहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असहरा विपत्ति दूर हो जाए। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अथ गनी दारुण दुखो भारी। बीते संबद सतासी, तजी सवा समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुधा सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। बोलो श्री रामचंद्र हनुमान की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो श्री भगवान की जय। ओम मेरी कुलदेवी भगवती प्रणाम है प्रभु आपको। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।